हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट पढ़ रहे थे जिसमें मॉडल सेट नंबर 4 खत्म हो गया है और आज मॉडल सेट नंबर 5 से स्टार्ट होगा। मैथ का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। मेरा पहला प्रश्न होगा 5 नंबर सेट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है मेरा कि प्रेमिका क्या है। प्रेमिका क्या है? देखो देखो बच्चों, प्रमेय के बारे में पूछ रहा है। प्रमेय क्या का काम क्या है? कि दूसरे प्रमेय कथन को सिद्ध करना। ये दूसरे कथन को सिद्ध करना, यह क्या होता है? और ये जो होता है एक सिद्ध प्रमेय होता है, एक सिद्ध कथन होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन में दिया है दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाए, जो कि गलत है। दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रेमिका का प्रयोग किया जाता है, जो गलत है। और बी में ऑप्शन है यह एक सिद्ध कथन है, ये भी बात सत्य है कि प्रमेय जो होता है यह एक सिद्ध कथन है। और ए और बी सी में दिया गया वे दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका जो पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी सही होगा। बी इसका आंसर होगा, इसे इसका बी आंसर सही होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रमेय जो होता है एक सिद्ध कथन है, ठीक है। और यह दूसरे कथनों को भी सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये जो गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। पूछ रहा है एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है दो घनात्मक पूर्णांकों को लॉ से निकालने के लिए कभी नहीं किया जाता है, ये गलत है। दो घनात्मक पूर्णांकों को म से निकालने, दो को नहीं, ये कम से कम 3 घनात्मक पूर्णांकों का म से निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 का प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिथम का जो प्रयोग किया जाता है 3 घनात्मक पूर्णांकों का म से निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 3 में प्रश्न दिया है 2.3 के ऊपर रेकरिंग का प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, उसे ऊपर में रेकरिंग बोलते हैं और हिंदी में बार बोलते हैं, तो उसको लिख सकते हैं 2 + 3 के ऊपर रेकरिंग, इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। और आगे उसको लिख सकते हैं 2 + रेकरिंग हटाएंगे तो इसके नीचे 9 होता है। आपको पहले भी हम बता दिए हैं, पहले आया हुआ ये सवाल था, तो आपको बताया रेकरिंग हटाएंगे तो 9 होगा। अब उसको काटेंगे तो 3 × 9 होगा। और देखिए अब कितना 2 + 1/3 हुआ। और देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 1 7 हुआ, यानी कि 7/3 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए 5वां नंबर का प्रश्न मेरा, देखिए 5वां नंबर प्रश्न है p x = x² + 3x + 2 में बहुपद का घात है। देखिए x के जो पावर है वही घात होता है, इसको घात बोलते हैं। 2 जो घात है, x का पावर घात कितना है? तो 2 है। इसका जो घात है 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसका घात जो है 2 है, तो 2 इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 में है प्रश्न संख्या द्विघात बहुपद x² + 3x + 2
का शून्यक होगा, शून्यक लिखा हुआ इसलिए आगे 0 लगाए, तो शून्यक होगा। तो इसका निकालेंगे, देखिए इसको x को और 2 को गुना करेंगे तो 2a होगा। और ऐसा फैक्टर सोचेंगे कि जिसका गुना करने पर 2 और जोड़ने चाहे घटाने पर 3 आना चाहिए। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए 2x प्लस x को जोड़ते हैं तो 3 आता है, 2x प्लस x को जोड़ते हैं तो 3 आएगा, और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 2a होगा, गुना करेंगे तो 2a होगा। तो अब यहां तक समझ गए होंगे। अब यहां से देखिए x कॉमा ले लेंगे, x कॉमा लिए, x स्क्वायर है तो एक x कॉमा लिए तो बचा x बच गया, प्लस 2 प्लस यहाँ 1 कॉमा लेंगे तो x प्लस 2 होगा इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x बराबर -1। फिर इस तरह से लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -2। तो x का 2 वैल्यू निकला, क्या -1 और -2 निकला। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मेरा प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न है। बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक दिया हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा होंगे। तो आप जानते हैं ए बराबर 1 हुआ और बी बराबर 7 और सी बराबर 10 होता है। पूछ रहा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बाय ए होता है। देखिए तो सी कितना है 10 है तो 10 लिखेंगे, और एक ए बराबर कितना है 1 है, इसके नीचे 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपको यहाँ से एक भी एग्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आप लोगों को एमईडी का पूरा एग्जेक्टिव सोल्यूशन करवा दिए हैं, और क्वेश्चन बैंक का भी करवा दिए हैं, और प्लस मॉडल पेपर का भी चल रहा है। ये लास्ट है मॉडल पेपर का। उसके बाद आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर में जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसका क्वेश्चन लेके आएंगे। 2 तारीख से आपको मिलेगा, शाम के 6 बजे मिलेगा। शाम को 6 बजे वीडियो आप लोगों को पर डे मिल जाएगा, जो मात्र 50 क्वेश्चन करवाएंगे। 50 क्वेश्चन में से आपको टोटल 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन टकरा जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको जब वीडियो जो डालेंगे 2 तारीख से तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 नंबर का प्रश्न है। यदि द्विघात बहुपद px स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0 का एक शून्यक है तो -2 है, तो p का मान निकाले। p का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर x बराबर -2 दिया हुआ है, x बराबर -2 दिया हुआ। देखिए
तो ए एक्स के जगह पर -2 का पुट करना है, रखना है मान, सब मान -2 एक्स के जगह पर रखना है। देखिए यही ना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से रखेंगे p, देखिए x है ना, x के जगह पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -2 का स्क्वायर प्लस p इक्वल टू 0। या देखिए जब रूट 2 का -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि 2 माइनस हो गया, गुना में है तो इंटू में प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, p गुने 4 प्लस, यहाँ माइनस होगा क्योंकि प्लस, देखिए 3 दूना 6 या माइनस है तो यहाँ पर -6 होगा प्लस p इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 4p यहाँ एक कट कर दीजिए, 5p होगा। देखिए 4p और एक 5p यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 5p -6 इक्वल टू 0। तो 5p बराबर 6, तो p बराबर 6/5, इसलिए तो यानी कि 6/5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। इस प्रकार के प्रश्न में आप -2 रखिए, x के जगह पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6/5 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 के कह रहा है, समीकरण निकाय का अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। 9 में है अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। समीकरण दिया है x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया है 5x प्लस ky इक्वल टू 15। अनगिनत हल होने के लिए क्या शर्त होता है, देखिए शर्त होता है, क्या होता है a1 बाय a2 और b1 बाय b2, और ये होता है, और इसी पर हम बैठा लेंगे। देखिए a1 कितना है 1, x के मान में हम लिखते हैं तो कोफिशिएंट लिखते हैं 1, और b1 a2 कितना है 5 तो 5 लिखेंगे बराबर, b1 कितना है 2 तो 2 लिखेंगे, और b2 कितना है k तो k लिखेंगे। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 10, यानी कि k बराबर 10 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर k का मान b निकल गया, 10 निकल गया, यही इसका आंसर होगा, k का मान 10 होगा इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर का है, अगर दो रेखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय का निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो अविरोधी होगा। 10 का जो आंसर होगा बी होगा, अविरोधी होगा। 10 का बी होगा, अविरोधी होगा, अविरोधी होगा, अविरोधी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ग्यारह नंबर का प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 12, 17, 22, 27 का सार्व अंतर क्या होता है, यानी कि डी पूछ रहा है, यानी कि सार्व अंतर क्या होता है। देखिए ये प्रथम पद होता है, ये द्वितीय होता है, तृतीय, ये चतुर्थ पद होता है।
तो सार्वंतर डी से उसको सूचित करते हैं तो क्या होता है, सेकंड पद घटे फर्स्ट पद होता है। तो यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे, ये A1 उसको मान लिया A2, तो घटाएंगे तो कितना, A2 कितना है 17, 17 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 5, 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, यही सार्वंतर पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, सार्वंतर पूछ रहा था, जहां ए हुआ 12 और A2 हुआ 17 और A3 हुआ 22 और A4 हुआ 27। देखिए समांतर का मतलब होता है, एपी के मतलब होता है सभी का अंतर समान आएगा। देखिए फिर 22 में से 17 घटाएंगे तो 5 होगा और 27 में से 22 घटाएंगे तो 5 होगा। एपी का मतलब होता है, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 12 यानी कि 12 नंबर का प्रश्न है, ए और बी एक समांतर श्रेणी में है तो बी का होगा। देखिए ए बी और सी ये तीनों जो है समांतर श्रेणी में है, तो बी पूछ रहा है। तो आप जानते हैं समांतर श्रेणी निकालने के लिए दोनों का सभी का योग बटा 2 होता है, सभी का योग बटा 2 होता है, लेकिन बी का मान हमको पूछ रहा है, यानी कि बी का मान हमको पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए बी का मान पूछ रहा है तो बी बराबर हो जाएगा, ये दोनों बच गया ना, तो a प्लस सी बाई 2 होगा, यानी कि a प्लस बी बाई सी होता है, आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 13 नंबर का प्रश्न है, एपी का 11वां पद होगा, एपी का 11वां पद होगा, एपी का 11वां पद होगा। तो देखिए दिया हुआ है -3 कॉमा 1/2 माइनस में दिया हुआ है, फिर 2 दिया है, फिर डॉट डॉट का 11वां पद पूछ रहा है निकालने के लिए कि 11वां पद होगा, 11वां पद क्या होगा। तो देखिए ए बराबर -3 हो गया प्रथम पद, सार्वंतर कितना होगा, देखिए -1/2 में से माइनस होता है ना, अब -3 को घटा लेंगे तो कितना होगा 1/2, अब माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ऐसे लिखेंगे तो 3 दूना 6, इसके नीचे 1 होता है, एलसीएम ले लेंगे तो 2 होगा इसका एलसीएम, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया, कट गया, एक कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 6 ये माइनस में है, तो बराबर कितना बच गया 5/2 होगा, 5/2 होगा। तो आप जानते हैं कि Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणे डी होता है, यही होता है। तो देखिए यहां से लिखेंगे a का मान कितना है -3 प्लस ई कितना दिया हुआ है, ये एनवा पद दिया है 10 दिया है, 11 दिया हुआ है सर, हाँ 11 दिया हुआ है, 11 में से 1 घटाएंगे और ये कितना है सर्वांतर डी दिया है π/5 निकाला था, 5/2 होगा, बराबर -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा तो 10 होगा, गुने 5/2 होगा, काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो -3 अब 25, 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 बचेगा, यानी कि 22वां पद होगा, 22वां पद होगा। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। और ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, तो इस तरह से लिखिएगा, आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, आपका आराम से मिल जाएगा। एग्जेक्टिव में भी बहुत पूछा जाता है और बहुत आसान प्रश्न है। तो ये प्रश्न सब आपको समांतर श्रेणी से 100% आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 नंबर का प्रश्न है कि एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर पूछ रहा है। अभी अभी बताए हैं, सर्वांतर रिपीट कर दिया, सर्वांतर पूछ रहा है। सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर मतलब कि डी से उसे लिखते हैं तो क्या होता है, सेकंड पद घटे फर्स्ट पद होता है। ये हुआ, ये बड़ा 4, ये A2 बराबर हो गया कितना, 10। तो A2 माइनस A1 घटाएंगे तो कितना, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 होगा। और यही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये सर्वांतर पूछा जाता था। और देखिए ये प्रश्न कितना बार रिपीट करता है और कितना पूछता है, इसीलिए कहते हैं बार बार रिवाइज कीजिए। आपका 50 एग्जेक्टिव में से आप लोगों का एक भी एग्जेक्टिव गलत नहीं होगा। यदि आप मेरा पूरा वीडियो यदि एमबीडी गाइड का और इसका क्वेश्चन बैंक का और मॉडल पेपर का तीनों यदि आप देखे होंगे तो आपका एक भी एग्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 50 में 50। और आपके लिए, आप सबके लिए 2 तारीख से सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ला रहे हैं मैथ का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, जो 50 क्वेश्चन का सीरीज होगा। 50 क्वेश्चन आपको 17 फरवरी से पहले करवा दिया जाएगा, जो कि इसी 50 क्वेश्चन में से सब टोटल क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो 2 तारीख से लोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी सर्वांशक DEF को DF इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर है। तो EF 15.4 सेंटीमीटर। तो BC का मान निकाले। देखिए 2 त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए ABC दिया है, एक त्रिभुज और दिया हुआ है, एक त्रिभुज और दिया हुआ है DE और F दिया हुआ है। तो देखिए ये सर्वांशक है, इसमें पहले लिख दिया है, दोनों जो है सर्वांशक है, ठीक है। तो आप लोग देखिए एगो का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल दिया 121 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं। और EF देखिए, इसका EF दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15.4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। देखिए ये जो होता है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके संगत भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए ये दिया है ना, EF दिया है, तो इसके इसमें भी BEF लेंगे, तो BC लेंगे, BC बटा EF का होल स्क्वायर, क्षेत्रफल का संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 और इसका दिया हुआ है 121,
बराबर, तो BC तो हमको निकालना है, तो BC ऐसे ही छोड़ेंगे। EF कितना लिखा है 15.4 का स्क्वायर। देखिए ये किसका वर्गमूल है 8 का, 121 11 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए तो इसके बराबर हो जाएगा BC बटा 15.4 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना 8/11 और BC बटा 15.4 बच गया, 15.4 बच गया। इसको काटेंगे, देखिए यहां से उसको हम दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 10 और उसको काटेंगे तो 14 से कट जाएगा, कितना से 14 से कट जाएगा। और 14 अट्ठे 112 होता है, 14 अट्ठे 112 होता है। यहां से लिखेंगे, देखिए BC 10 है और 14 अट्ठे 112, ऐसे लिखेंगे 8 गुने 14, तो BC बराबर 14 अट्ठे 112 और बटा 10, इसमें भाग देंगे तो 11.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है। इसे वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16, देख 16 है, त्रिभुज ABC कोण ए जो समद्वि भाजक AD सम्मुख भुजा BC से D पर मिलती है, अगर BD 2.5 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर और AC 2.4 सेंटीमीटर तो DC होगा। तो DC का लंबाई पूछ रहा है। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है A B और C, इसका समद्वि भाजक है जो कि कहाँ है D पर, ये समद्वि भाजक करता है। देखिए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होता है, समद्वि भाजक त्रिभुज नहीं ये दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है BD 2.5 और इसका DC का मान पूछ रहा है और AC दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर और BD हो गया और AB दिया है 5 सेंटीमीटर, AB दिया है 5 सेंटीमीटर, तो उसको लिखेंगे AB बटा AC बराबर BD बटा DC लिखेंगे। देखिए AB कितना है 5 लिखेंगे और AC कितना है 4.2 है, हाँ 4.2 बराबर और BD कितना है 2.5 और DC हमको निकालना है। देखिए इसको काटेंगे तो 25 कटेगा लेकिन 0.5 होगा, 0.5 होगा। अब दोनों को गुना करेंगे तो DC बराबर होगा 0.5 गुने 42.5, दोनों को दशमलव करेंगे उड़ाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा और दोनों को गुना कर लेंगे तो कितना आएगा। देखिए 5 दूना 10 के 0 और 5 चौके 20, 20 एक 21 आ गया बटा 100 डबल 0 है, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना 21/10, इसमें भाग देंगे तो 2.1 आएगा, 2.1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, क्योंकि हम अभी एग्जेक्टिव बता रहे हैं और एग्जेक्टिव में आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको आंसर लाना है।
तो इसलिए हम इतना शॉर्ट में उसको बताए हैं, नहीं तो इसको लिखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए एग्जेक्टिव प्रश्न है तो याद रखिएगा ए बी बटा ए सी होता है इक्वल टू बी डी बटा डी सी होता है, और ये मान सब दिया हुआ है, यही मान यहाँ पर पुट किया है और आंसर आ गया। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 में है पी क्यू आर और क्यू एस टी दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एस भुजा क्यू आर के मध्य स्थित है। एस भुजा क्यू आर के मध्य स्थित है तो त्रिभुज जो कि पी क्यू और क्यू एस टी के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें भी इस तरह से बहुत पूछता है प्रश्न। देखिए पी दिया है, क्यू दिया है, आर दिया है, इसके मध्य में जो है यहाँ पर एस स्थित है, एस स्थित है, क्यू आर के मध्य में स्थित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होता है, और यहाँ भी ये भी बराबर हुआ, तो यदि क्यू एस लिखे निकाले बीच में तो ए बाय टू होगा, ए बाय टू होगा, ये भी ए बाय टू होगा। तो चलिए एक त्रिभुज हम इसमें से ले लेते हैं, एक त्रिभुज इसमें से हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो दो त्रिभुज दिया हुआ है ना, इसमें पहले लिख दिया है त्रिभुज जो है क्या है, कौन से देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दो त्रिभुज दिया तब लिखेंगे इसमें भी एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज लिखेंगे पी क्यू आर बटा ए आर एरिया त्रिभुज। एक और लिखा है त्रिभुज दिया हुआ है जो कि त्रिभुज क्यू एस टी बराबर लिखेंगे पी क्यू बाय क्यू एस लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर होता है। देखिए तो ये कितना है, ए है, और ये भी कितना है, ए है, ठीक है ना। ए नहीं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, इसका क्षेत्रफल निकालना ही है, पूछे रहा है क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए पी क्यू कितना है, पी क्यू ए है तो ए लिखेंगे बाय क्यू एस। देखिए क्यू एस कितना है, ए बाय टू लिखे हैं, तो ए बाय टू लिखेगा, टोटल का होल स्क्वायर यही ना लिखे हैं। देखिए तभी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। उसको पलट लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर गुने 4 ऊपर चल जाएगा, ए स्क्वायर फिर नीचे आता है, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल बच गया था, बचा कितना 4 आ गया, 4 आ गया। तो यही पूछ रहा था कि एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बाय एरिया त्रिभुज क्यू एस टी के बारे में पूछा, तो आ गया 4/1 आ गया। तो इसका अनुपात पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 4:1, इसका आंसर होगा 4:1, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होता है, ए हुआ तो यहाँ से यहाँ भी ए हुआ, तो देखिए बीच में डिवाइड का आधा आधा बांट देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, ए बाय टू हो जाएगा, ए बाय टू हो जाएगा। इस तरह से दोनों त्रिभुज का ये निकाल लिए हैं, और इसका संगत भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफल होता है, संगत भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर इसका क्षेत्रफल होता है, स्क्वायर कर लिए हैं, और इसका सबका मान दिया हुआ है, पुट किए हैं, आंसर 4:1 आ गया है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज AB में त्रिभुज दिया, फिर दिया एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, और AB और AC के मध्य D, इसके मध्य D इस प्रकार है कि D समांतर BC है तथा BC 8 सेंटीमीटर। देखिए BC जो दिया है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो DE का मान निकालने। देखिए DE का पूछ रहा है मान निकालने के लिए, तो देखिए इसका, देखिए परीक्षा हॉल में इस तरह के फिगर में आ जाए तो ये जो होता है BC का, ये जो होता है आधा होता है, BC का ये आधा होता है, और यहाँ भी 8 रहता, 8 दिया रहता था, ये 8 रहता तो ये 16 हो जाता है, यहाँ 4 रहता तो ये 8 हो जाता है। लेकिन ये बीचे वाला पूछा है, DE का मान पूछ रहा है, तो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है इसका, देखिए सूत्र होता है D बराबर सूत्र होता है 1/2 गुने BC होता है, ये सूत्र होता है। तो 1/2 गुने 8 लिखेंगे तो 4 दूना 8 हुआ, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर करेक्ट होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है हर जगह से शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरा कि 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, दो समान कोणीय त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? तो थेल्स प्रमेय ने में कहा गया था। ये थेल्स प्रमेय का डिफिनीशन है, और थेल्स ने यह बताया था, और ये इसका ऑप्शन नंबर C होगा, और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ऑप्शन नंबर C होगा, थेल्स होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लिए, ये थेल्स इसका आंसर होगा, थेल्स इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरा। देखिए 20 नंबर का जो प्रश्न है, ये 20 नंबर का y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु 4,0 और 6,0 से समदुरुस्त है। तो ये प्रश्न में कहीं न कहीं मिस किया है, इसलिए इसका आंसर गलत आता है, और ये प्रश्न गलत है, इसलिए उसको नहीं बनाएंगे। प्रश्न नंबर 21 बनाएंगे, प्रश्न संख्या 21, क्योंकि 20 नंबर का प्रश्न है जो गलत है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, प्रश्न संख्या, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका शीर्ष लंब दिया हुआ। देखिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, मान लेते हैं ये A हुआ, B हुआ और C हुआ, इसका शीर्ष लंब दिया हुआ है 2,3, और ये दिया हुआ -1,0, और इसका शीर्ष लंब दिया है 2 - 4 दिया हुआ, ये यानी कि दिया हुआ है। जानते हैं ये जो होता है x1 होता है, ये y1 होता है, ये जो होता है x2 होता है, ये y2 होता है, और ये x3 होता है, और ये y3 होता है, x3 और y3 होता है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 - y3 होता है, प्लस x2 y3 - y1 होता है, प्लस x3 होता है y1 - y2 होता है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का यही क्षेत्रफल होता है। जब चलिए उसको हम लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। देखेंगे x1 कितना, देखिए x1 2 है,
तो 2 लिखेंगे। y2 कितना है, देखिए y2 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस y2, y3 कितना है, देखिए y3 माइनस 3 है, माइनस 4 है, तो देखिए -4 इस तरह से लिखेंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। चलिए x2 कितना है, x2 -1 है, तो देखिए -1 लिखेंगे इंटू, और y3 कितना है, y3 जो है y3 है -4 है, -4 होगा, माइनस y1 कितना है 3 है तो 3 होगा, प्लस x3 कितना है, x3 2 है तो 2 लिखेंगे, y1 कितना है, y1 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस, और y2 कितना है, देखिए 0 है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, y2 0 है तो 0 लिखेंगे। चलिए 1/2, देखिए 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गुने 4। ठीक है, प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और देखिए फिर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 7 होगा, प्लस 3 दूना 6 होगा। देखिए अब जोड़ेंगे 1/2 हो जाएगा, 2 होगा, और इस साइड लिखेंगे तो 4 दूना 8 प्लस 7 प्लस 6, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 21 हो जाएगा, यानी कि 21/2 हो जाएगा, 21/2 वर्ग मात्रक हो जाएगा, मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बहुत लड़का यहाँ पर गलत करता है इसको मान प्लस माइनस में, तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर गलत आ जाएगा, नहीं तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक करके उसे नोट डाउन कीजिए। चलिए संख्या 22 होगा। 22 नंबर का प्रश्न है, बिंदु बिंदु दिया हुआ है कि दूरी पूछ रहा है, तो दिया हुआ है a cos थीटा इंटू 0 दिया हुआ है, पहला बिंदु a दिया हुआ तथा एंड दूसरा बिंदु 0 कॉमा a साइन थीटा के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए ये जो हुआ x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये जो हुआ x2 हुआ, और ये जो हुआ y2 हुआ। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है, देखिए दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर होता है ना। देखिए तो x1 कितना है, x1 है a cos थीटा, x2 कितना है 0 है तो 0 होगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, y1 कितना दिया है 0, माइनस y2 कितना है a
साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए जीरो इसमें से घटा नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां बचेगा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचा। हो गया ना। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि ए दोनों में आ रहा है, देखिए ए स्क्वायर दोनों में, तो ए स्क्वायर हम कॉमा ले लेंगे और उसको लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए साइन इस साइड रहे और उस साइड रहे, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक लाइन और लिखेंगे, ए स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, गुने 1 होगा और ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर का देखिए एक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, तो बचा कितना, ए बचा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर होगा बस का। इसे नोट डाउन कर लीजिए। दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, दूरी सूत्र होता है। और इस पर बहुत प्रश्न पूछता है, इसलिए उसको अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपको दूरी निकालने में कोई दिक्कत ना हो। फार्मूला, जितना भी फार्मूला है उसे बार बार अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि आपका परीक्षा हॉल में सवाल बने। चलिए प्रश्न संख्या 23 नंबर का प्रश्न है। बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु दिया है यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक बिंदु दिया हुआ है, 0,0 दे दिया है और दूसरा बिंदु दे दिया है 36,15 दे दिया है। ठीक है, कि बीच की दूरी पूछ रहा है, इसकी बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न में 0,0 रहे तो उसको छोड़ के उसी को लेके चलेंगे, ठीक है, इसी को लेके चलेंगे। तो दूरी सूत्र होता है अभी आप लोग यहाँ इसके लिए, जब 0,0 बिंदु 0,0 रहे तो दूरी सूत्र होता है, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। इस पर उसको बैठा लेंगे, x, देखिए ये x हुआ और ये y हुआ। x कितना है, 36 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 प्लस इसका स्क्वायर होता है 225। दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1521 आएगा, 1521 आएगा। तो इसका 1521 किसका वर्गमूल है, 1521 जो है 39 का वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है, 39 का वर्गमूल होगा, 39 इकाई इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, तो जब एक बिंदु 0,0 दिया रहे और दूसरा बिंदु कुछ और दिया रहे तो इस पर डायरेक्ट बनाएंगे, उसको छोड़ देंगे, x y मान लेंगे और उसको बना लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर होता है। इस सूत्र को बैठाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 नंबर का प्रश्न है। 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका मान पूछ रहा है। देखिए
कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। 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 लिखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर। देखिए तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 यानी कि 0/2 हो जाएगा। किसी में भी 0 से 2 से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा प्रश्न संख्या 25। 25 नंबर का प्रश्न है साइन π/4 माइनस कॉस π/4। देखिए π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। देखिए त्रिकोणमिति में कभी भी पाई का मान 180 डिग्री ही लेना है। तो देखिए 180 डिग्री है तो देखिए π/4 है ना, तो देखिए 180 अब बाई 4 करेंगे तो देखिए 90 और 90 दूना 45। देखिए 45 दूना 90 होता है। देखिए 45 आ गया। तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है माइनस 1/√2 होता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो √2 होगा। ई 2 से 2 कट गया माइनस 1 तो वो भी कट गया। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0/√2 होता है। अब ये बताए हैं किसी भी अंक में 0 से हम भाग देंगे तो वो 0 आएगा। 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी मान याद रखिएगा 4/4 6/, ये सब भी याद कीजिए। मान सब मान याद रखिए। प्रश्न संख्या 26। 26 नंबर का प्रश्न है यदि 3 sec थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए इसलिए sec थीटा बराबर लिखेंगे 2/√3। देखिए sec थीटा इसका मान क्या होगा? इसका मान कितने डिग्री का मान है? ये 3 है। ये कितने डिग्री का मान है? ये 2/3 कितने डिग्री का मान है? 2/3 कितने डिग्री का मान है? तो ये 30 डिग्री का मान है। sec 30 डिग्री का मान है। ये कितना है? थीटा बराबर होगा 30 डिग्री क्योंकि ये 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और जितना त्रिकोणमिति में सूत्र है टोटल सूत्र आप याद करके रखिए। टोटल सूत्र नहीं याद रहेगा तो आपको नहीं बनेगा सवाल, क्योंकि त्रिकोणमिति और फॉर्मूला बेस्ड है। त्रिकोणमिति सूत्र पर ही बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर का प्रश्न है 1 + cot स्क्वायर a बाय 1 + tan स्क्वायर बाय a तो किसके बराबर होगा? तो ये किसके बराबर होगा? देखिए जब इस तरह के प्लस प्लस में रहे और ऊपर में जो अंक रहता है वही इसका आंसर होता है। इसका आंसर होगा कॉट।
इसका आंसर होगा कॉट स्क्वायर होगा। और कैसे होगा आप उसे देख लीजिए, देखिए कैसे होता है, देखिए उसको चलिए बनाते हैं। देखिए 1 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए बट्टा प्लस tan बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर आप सूत्र लिख लीजिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यही सूत्र होता है। चलिए अब यहां से बनाएंगे, देखिए उसको गुना करेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, यही ना बचा, बराबर यहाँ पर फिर लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 1 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, एक लाइन हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ लिखते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ बाय 1 हो जाएगा। ये है थीटा के जगह पर ए है, ए होगा यहाँ पर, थीटा के जगह हम ए के जगह थीटा हम लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर, तो यही ना है, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो यानी कि देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री दिया है। ए बी, देखिए एक त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए 90 डिग्री है। ये जो है 90 डिग्री सवाल में दिया है, ए लिख लिए, ये 90 डिग्री है तो ये भी सी त्रिभुज है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं सी और उसको बी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए बी 8√6 दिया हुआ है और ए सी 8√2 दिया हुआ है। तो कोण बी का मान पूछ रहा है। ये कोण जो बी है ये क्या होगा थीटा का स्थान पर, कोण बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए लिख सकते हैं, ये क्या होता है लंब, ये होता है आधार। जब यहाँ पर ये मान पूछे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो देखिए tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार होता है। देखिए लंब कितना है 8√2 दिया हुआ है और ये दिया है 8√6 दिया है। तो 8 कैंसिल हो गया, ये कटेगा तो 3 से कटेगा तो बचेगा कितना √3 बचेगा। तो कितना हुआ 1/√3। और बताइए
कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो tan 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। थीटा के जगह पर 30 डिग्री आएगा। थीटा के जगह पर यहाँ पर 30 डिग्री इसका आंसर आएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है। त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 45 डिग्री और बी 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है कि बी जो है 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। ये जो है ये 45 डिग्री है और बी क्या होगा? देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है और ये 45 है, तो 45 से न बच गया, तब ना 180 डिग्री होगा। यानी कि कोण बी भी 45 डिग्री होगा। कोण बी 45 डिग्री होगा। और पूछ रहा है प्रश्न में BC यहाँ C होगा, BC 45 और AB 45 का अनुपात क्या होगा? तो देखिए A 45 है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे BC अनुपात AB का, यही का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए BA का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। देखिए BC कितना है? 45 है। C कितना है? 45 हुआ अनुपात, और ये भी 45 हुआ। तो 45 कट जाएगा तो 1:1 होगा। यानी कि यही पूछ रहा था, एंगल A और एंगल C का अनुपात पूछ रहा था, जो 1:1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 नंबर का प्रश्न है। वृत्तावर्त का कोण कितने डिग्री का होता है? आप जब जानते हैं वृत्त के परिधि पर बना कोण, वृत्त की कोई भी एंगल खींचते हैं, वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। यही तो पूछ रहा है। वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। लिख लिए, नोट में लिख लीजिए। वृत्त के परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। यही पूछ रहा था, वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ए में दिया हुआ है 90 डिग्री। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 31 नंबर का प्रश्न है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB के स्पर्श रेखा 60 डिग्री का कोण पर झुका है, तो कोण AOB होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए आप लोगों को बताते हैं, एक वृत्त है और यही ना केंद्र होता है। ये वृत्त की केंद्र होता है। इस केंद्र से एक P तक एक दूरी है
क्या है, P तक एक दूरी है, तो इस पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है, इस तरह से खींचा गया है। और ये जो है पूरा 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये A है, ये B है, इसको मिला देते हैं, और ये जो है ये O है, ठीक है, ये O है। तो बताइए इस सवाल में देखिए, जब ये पूरा 60 डिग्री है, ये जो पूरा एंगल है जो 60 डिग्री है, तो एगो एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, और ये एंगल भी होगा 30 डिग्री, तब ना टोटल हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री हुआ। आप लोगों को बताए हैं वृत्त की परिधि पर खींचा गया स्पर्श रेखा कि यहाँ पर जो डिग्री होता है 90 डिग्री का होता है, समकोण बनाता है। वृत्त की परिधि पर खींचा गया रेखा 90 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर जो वृत्त की परिधि, यहाँ पर जो रेखा खींचा गया ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। देखिए आप पूछ रहा है कि ओ कितना होगा, ये पूरा मान पूछ रहा है कि ये पूरा मान एंगल कितना डिग्री का होगा। तो आप लोग बताइए, देखिए यहां से लेके और यहां तक एक समकोण त्रिभुज बनाता है, और हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए 90 प्लस 30 कितना होगा, 90 प्लस 30 कितना होगा, 90 प्लस 30 कितना होगा, बोलिए 90 प्लस 30 जो होगा 120 डिग्री होगा, कितना होगा, 120 डिग्री होगा। जब ये 120 डिग्री होगा तो 180 पुराने के लिए 60 है ना, कम है, इसका मतलब ये जो होगा 60 डिग्री होगा, इस साइड 60 डिग्री होगा तो इस साइड भी तो 60 डिग्री होगा। टोटल कितना हो गया, 120 डिग्री, टोटल कितना हो गया, 120 डिग्री। इस तरह से परीक्षा एग्जाम हॉल में बनाएंगे एंगल AOB बराबर होगा, देखिए 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से एग्जेक्टिव को बनाया जाता है, एंगल इस तरह से निकाला जाता है, देख लेना 120 डिग्री इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न है, कोई वृत्त एक चतुर्भुज के सभी स्पर्श रेखा करती है। एक वृत्त है कि एक चतुर्भुज की सभी स्पर्श रेखा करती है, तो ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी का मान बताइए। देखिए इसका हम मौखिक आंसर बता सकते हैं, 6 4 10 और 10 में से 3 इसका आंसर होगा। देखिए कैसे होता है उसको ट्रिक से हम आपको लोग बताएंगे। देखिए ये वृत्त है और ये चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, एक चतुर्भुज बनाते हैं। जो हर जगह स्पर्श करता है, जो हर जगह स्पर्श करता है। देखिए ए बी सी और डी लिख लिए, और इसमें दिया हुआ है कि ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है और सी डी 4 सेंटीमीटर है, तो ये एडी का मान पूछ रहा है। तो देखिए उसे ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक से क्या बनाएंगे, आमने सामने वाला जोड़ देंगे और इस साइड वाला घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आमने सामने वाला जोड़ेंगे और ये साइड वाला घटाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, एडी का मान निकल जाएगा। यदि यही दोनों दिया रहता, ये दोनों दिया रहता, इसमें से एक दिया रहता, फिर दोनों को जोड़ते एक को घटा लेते, जो बाकी रहेगा उसका आंसर निकल जाएगा। तो ट्रिक से हम बनाएंगे। देखिए एडी पूछा है ना, तो हम क्या बोले कि जो दिया रहे उस दोनों का आमने सामने वाला को जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस डी सी, अब पूरा में से बी सी को घटा लेना है। तो देखिए दोनों कितना है, 6 प्लस 4 और माइनस 7, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो होगा एडी का मान होगा 3 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इस तरह से आप परीक्षा हॉल में ट्रिक से बना लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को बनाइएगा। मौखिक अति से बनाए, रूल से बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा,
इसलिए इसको ट्रिक से बनाए हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप लोगों के लिए 2 नंबर और 5 नंबरी क्वेश्चन का सीरीज, मतलब कि यानी कि 2 तारीख से आप लोगों को 6 बजे शाम को ये वीडियो प्रत्येक दिन मिलेगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मात्र मैथ का पढ़ाया जाएगा। और इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे कि मेरा एक भी नंबर न कटे, इस तरह से बताया जाएगा कि कैसे लिखना है सब्जेक्टिव को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जब सब्सक्राइब रहेगा चैनल तो जैसे वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि 17 फरवरी से एग्जाम है इसके लिए। तो थैंक यू।